ओम नमः सिद्धिभ्याः ओम नमः सिद्धिभ्याः ओम नमः सिद्धिभ्याः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नासिक प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अपन ने कल इस प्रश्न पर चर्चा की थी कि ये मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। तो टोडरमल जी साहब ने मिथ्या दर्शन जो मिथ्यात्व है उसके कारण मिथ्या ज्ञान होता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के अनुसार घटता है, बढ़ता है, होता है, नहीं होता है, तो मिथ्या दर्शन से क्यों कहते हैं, ये प्रश्न था। तो अब देखो वो कह रहा है कि साहब ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते। ख्याल में आ गई सबकी बात। हम सभी के जो वर्तमान में ज्ञान है ये क्षेपसम ज्ञान है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को जल्दी याद रह जाता है, किसी को याद नहीं होता है। तो ये सब जिनागम में कहते हैं कि सब कर्म फिलॉसफी है। 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय। तो जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसके निमित्त से जीव को जैसा क्षेपसम होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो जिसके कम क्षेपसम होगा उसको कम समझ में आएगा, कम याद होगा, नहीं याद रहेगा, है ना। और जिसको ज़्यादा होगा क्षेपसम उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो साहब हमें तो ऐसा समझ में आता है कि ज्ञान का तो वो क्षेपसम कारण है, माने ज्ञानावर्णी कर्म है। और आप कहते हो कि ज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है, माने मिथ्या ज्ञान का कारण। तो ये बात हमें नहीं समझ में आती। देखो क्या कहते टोडरमल जी, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है तथा उसके क्षेपसम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। क्या कहते टोडरमल जी साहब कि भाई ऐसा भी हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि हो और ज्ञानावरण कर्म का उदय बहुत तीव्र हो और हो सम्यक दृष्टि, और ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण उसे गाथा भी याद नहीं रहे, एक श्लोक भी याद नहीं रहे, कुछ भी याद नहीं रहे उसे। अब उसे क्या कहोगे फिर, उसके ज्ञान को क्या कहोगे, तो क्या मिथ्या ज्ञान कह दोगे। और एक मिथ्या दृष्टि ऐसा हो सकता है कि जिसे बहुत गाथाएँ याद हो, बहुत श्लोक याद हो, बहुत ग्रंथ याद हो, बहुत क्षेपसम हो, तो क्या उसे सम्यक दृष्टि कह दोगे। तो टोडरमल जी कहते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के आधार से किसी को मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बनाया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। और अपन करते हैं लेकिन ऐसा, बोलो अब वो एक साफ साफ लिखा है, लेकिन अपनी को आदत है, किसी को ज्ञानी है तो काय से नाप करते हैं, ज्ञान से। अरे साहब गजब का ग्रंथ याद है, कितनी गाथाएं याद है, कितने श्लोक, अरे साहब गजब का ज्ञान है। अब वो टोडरमल जी साहब कह रहे वो तो क्षेपसम ज्ञान है। और क्षेपसम ज्ञान से धर्म का कोई संबंध नहीं है। और एक सम्यक दृष्टि उसको बिल्कुल याद ही नहीं रहता हो,
अब अपने वो मुनिराज थे, तिलतुष भिन्नम है, अब वो उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। णवकार मंत्र भी याद कराओ तो वो भूल जाते थे, ख्याल में आया कि नहीं आया। शिवभूति मुनिराज, और लेकिन वेद ज्ञान की कला आ गई और मोक्ष ले वो ऐसा समझ लो, ये तो अपन जल्दी से बोल देते कि मोक्ष ले गए। ऐसा भी होगा शिवभूति मुनिराज के साथ कि वे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने लगे होंगे और याद कुछ रहता नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञानावर्ण कर्म का उससे कोई संबंध नहीं है। और एक द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि इतना क्षयोपम कि 11 अंग और 9 पूर्व याद है, इतना क्षयोपम होता, वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने को भी ज्ञान से मत नापो, ये बाहरी ज्ञान से, और दूसरों को भी उससे मत नापो। अपने को भी अपने श्रद्धान से नापो और अन्य जीवों को भी उनके श्रद्धान से नापो। हमारी इतनी बुरी स्थिति है, हम अपने को भी ज्ञान से क्षयोपम से नापते हैं अथवा अपने को हीन मानते हैं। अरे भैया आप तो पंडित विद्वान हो, आप लोगों को तो सब याद है, हम तो साहब क्या करें, कुछ जानते नहीं, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये कहाँ लिखा है, किसने पढ़ाया है कि तुम्हारे लिए बहुत याद रहे, बहुत पढ़ना आता हो, संस्कृत आती हो, प्राकृत आती हो, तब जाके तुम ज्ञान सम्यक दृष्टि हो सकती हो? कहाँ लिखा है? लेकिन अपने मन से मान लिया कि नहीं साहब ज्ञान तो होना चाहिए। ऐसे ही फिर दूसरी हम मानते क्रियाओं से, अरे साहब अभी तो हमारी क्रियाएं ठीक नहीं है, अभी तो हम रात में पानी पी लेते हैं, बाजार में भी कुछ खा लेते हैं, साहब हम क्या करें साहब। तो वो कहते साहब ये जो बाहर की चीज़ें हैं इनसे धर्म का माने सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। और ये बात कितने ही समझाओ समझ में नहीं आती। सबसे पहले अपने अभिप्राय को चेक करो, अभिप्राय से ही धर्म होता है, अभिप्राय बदले बिना धर्म नहीं होता। और अभिप्राय अपने आत्मा के अनुभव से, तत्व निर्णय से, तत्व विचार से, वेद विज्ञान से बदलता है। आपका अभिप्राय शास्त्र पढ़ने से, मंदिर आने से, पूजा भक्ति करने से, सम्मेश्वर के पहाड़ पे जाने से, भोजन छोड़ने से अभिप्राय नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलता? प्रश्न करो क्यों नहीं बदलता? इसलिए नहीं बदलता कि अभिप्राय बदलने के लिए विचार चाहिए। परिणाम तो देखो, परिणामों की कोई कीमत नहीं है। परिणाम कैसे है? फिल्म देखने गए अथवा कोई नाटक चल रहा है, अपनी अभी बच्चियों ने नाटक किया था तो आंखों में आंसू आ गए थे सबके, के नहीं आ गए थे एकदम उस दृश्य देख के कि जब वो जंगल में छोड़ रहा है सीता को तो आंखों से आंसू निकलती। तो परिणाम तो क्या है? परिणाम तो बाहर में जैसी परिस्थिति बने परिणाम बिल्कुल तुरंत वैसे होने लगते हैं। आपके बाहर में 12 भावना की चर्चा चले तो आप एकदम 12 भावना रूप आपके परिणाम होने लगेंगे। आप अभिषेक चल रहा है भगवान का तो अभिषेक रूप परिणाम होने लगेंगे। पंच कल्याणक में गए हो और इंद्र की सभा चल रही है तो एकदम अपने को इंद्र जैसा, देव जैसा मानने लगो, मैंने अनुभव करोगे, परिणाम वैसे हो जाएंगे। लेकिन वे क्षण भंगुर परिणाम परिस्थिति बस बदलते हैं, उनको बदलने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए लोग कहते हैं ना मंदिर में आके परिणाम सुधर जाते हैं, कहते हैं ना। तो अच्छा सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ कौन से मंदिर में आके परिणाम सुधर जाते हैं? कौन सा मंदिर लेना है? हिंदू के मंदिर में हिंदू के परिणाम सुधरते होंगे कि नहीं? क्रिश्चियन वाले के क्रिश्चियन के मंदिर में जाके परिणाम सुधरते होंगे कि नहीं? है मुसलमान के मस्जिद में जाके परिणाम सुधरते होंगे कि नहीं? कि खाली जैनियों के सुधरते हैं? तो भैया एक बात बताओ, असली देव शास्त्र गुरु के पास भी परिणाम सुधर रहे हैं और नकली, तो नकली तो मैं थोड़ा नकली में तो होनी चाहिए चीज। हम कह रहे हैं नकली नहीं। हाँ ये, और दूसरी बात हम तो और भी आपसे कह रहे हैं, हम तो नकली क्या, वो मस्जिद में तो कुछ है ही नहीं वो क्रिश्चियन के पास क्या है, वहाँ कुछ है ही नहीं, खाली पड़ी है वो तो, ख्याल में है ना।
वहाँ तो कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। आकर पाकर कोई के पर बसे नहीं बना। हाँ। आखिर मुल्ला बाग ने क्या कह रहा वो? हाँ बोलो। अब वो वहाँ पे उसको भी वो ऐसे बैठ जाता है, शांति से बैठ जाता है, उसको भी शांति का अनुभव होता है, उसके भी परिणामों में निर्मलता आती है। इसका मतलब ये है कि इस परिणामों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो वातावरण के परिणाम, प्रकृति में गए, नेचर में गए तो नेचर जैसे परिणाम होने लगे, कितना मज़ा आ रहा है, कितनी बड़ी हरियाली है, यहाँ कितना अच्छा लगता है। तो वो सब परिणाम अनंत बार बिना करे होते हैं। लेकिन ज्ञानी को परिणाम बिगड़ने का भय रहता है। हाँ, परिणाम माने मिथ्या। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। टोडामल जी साहब ने लिखा, परिणाम अभिप्राय को भी परिणाम कहते हैं। ये बात अच्छे से समझ लो। ये जो टोडामल जी साहब ने लिखा, परिणाम बिगड़ने का भय रहता है, तो सम्यक दृष्टि जीव है, तो कौन सा परिणाम बिगड़ने का कि मैं मिथ्यात्व नहीं हो जाए। क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि मुनिराज तो है नहीं, कोई वो 5 गुण स्थान में तो है नहीं कि उसके कोई खाने पीने के परिणाम सोचता फिरेगा। वो उसका तो मूल श्रद्धान है। तो वो ऐसी जगह नहीं जाता, ऐसे लोगों से नहीं मिलता जहाँ उसके श्रद्धान में कोई दिक्कत आ जाए। तो वो कहते साहब हमें परिणाम तो वो है। अरे सीधी सी बात है, आपकी जेब में कितने रुपए हैं? 200 रुपये हैं, तो तुम 200 रुपये कट नहीं जाए इसकी चिंता करोगे, जो है ही नहीं 2 करोड़ उसकी चिंता करोगे। तुम चांदनी चौक पे तुम्हारे पर्स में 2000 रुपये रखे हैं, तो 2000 की तो चिंता करोगे। ऐसा तो नहीं सोचोगे मेरे कोई 2 लाख रुपए नहीं लूट ले। आप ऐसी चिंता करो कि 2 लाख रुपए नहीं लूट ले, तो मैं कहूँगा कहाँ है? आप कहोगे है तो नहीं, लेकिन लूट ली। ऐसा कोई पागलपन करता है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि के पास अभी ले दे के है ही श्रद्धान, उसके पास चारित्र वारित्र कुछ नहीं है, तो वो क्या लुट जाएगा उसका चारित्र? क्या वो चारित्र की बात सोचेगा? उसको तो बार बार ये लगता है कि कहीं से मेरा श्रद्धान कमजोर ना पड़ जाए, कहीं मैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता ना मान लूं, कहीं मुझे जिनेंद्र भगवान पे शंका ना हो जाए, कहीं मुझे तत्वों में शंका नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो मैं अपने को वापस शरीर मान लूं। क्योंकि बहुत रेयर है ना, ये देह और आत्मा का इतना नज़दीक का संबंध है, इतना नज़दीक संबंध है कि जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और उससे भी ज़्यादा निकटता का संबंध राग द्वेष के साथ है, उससे भी ज़्यादा। अगर वहाँ तो चलो देह और आत्मा का तो थोड़ा दूरी भी है, लेकिन राग द्वेष तो आत्मा का ही विकार है भैया। तो उसको ये सावधानी रहती है कि ये राग हो रहा है, कहीं मैं इसका कर्ता ना बन जाऊं, कहीं मैं इसका भोक्ता ना बन जाऊं, कहीं इसमें एकत्व नहीं हो जाए, कहीं इसमें महत्व नहीं हो जाए। माने 24 घंटे जो वेद ज्ञान की धारा ज्ञानी के बहती है वो कहीं रुक ना जाए, इसकी सावधानी का नाम ही परिणाम बिगड़ने का भय दिखता है, और कोई दूसरा नहीं लेना। हाँ, मुनिराज अपना रखते हैं, ऐसा नहीं कि ये उसके कई अर्थ हैं। ज्ञानी कितने तरह के बोलो? ज्ञानी साधक जीव कितने तरह के? 4 गुण स्थान वाले, 5 गुण स्थान में कितने तरह के? पहली प्रतिमा से लेके 11। और मुनिराज कितने तरह के? मुनिराज आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो सब ज्ञानी है ना, शब्द तो एक ही है कि ज्ञानी। तो अब देखो मुनिराज की अपनी एक अलग अवस्था है। मुनिराज को अपने एक एक चारित्र की जो क्रिया है कि कहीं बिना देखे चल ना जाऊं, कहीं प्रमाद ना आ जाए, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। पंचम स्थानवर्ती, कहीं मेरी प्रतिमाओं में, मेरे आचार में, आचरण में कहीं अतिचार न लग जाए, वे इस बात का बहुत ध्यान रखते, क्योंकि उनकी आगे की कैटेगरी बढ़ गई ना। अब सम्यक दृष्टि क्या प्रतिमाओं का ध्यान रखेगा? उसके तो कोई प्रतिमा है नहीं। सम्यक दृष्टि क्या भी, सम्यक दृष्टि किस बात का ध्यान रखेगा? तो उसके पास श्रद्धा है, उसके पास क्या है? तो मेरा सम्यक दर्शन न चला जाए, मेरी कहीं आत्मा की रुचि कम ना हो जाए। मान कसाय मिल रही है दवा की, मान सम्मान चल रहा है, तो सम्यक दृष्टि उस समय और जागृत हो जाता है कि अब ये कसाय का बिल्कुल शस्त्र चलाया जा रहा है, बिल्कुल रामबाण अभी छोड़ा जा रहा है, और मुझे अपने स्वरूप की बिल्कुल श्रद्धा पक्की रखनी है।
वरना ये मान कसाय हावी हो गई तो भाई साहब बात खत्म हो जाए। सम्यक दृष्टि ऐसा रहता है, उस सम्यक दृष्टि कोई मान कसाय को भगाता है, चीज रख लो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। वो कहता है ये तो सब होना है। उस दिन लिया था ना भाई साहब ने कि हम इस विष को भी पचाएंगे, लिया था ना वीर सागर जी ने कि भैया अब मान देने वालों को तो मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वे सम्मान करना चाहते वो उनका है, करेंगे, उसमें क्या बात। जो ये सम्मान नहीं करवाते तो इस बात का डर है कि तुम अभी घबराते हो, करवाओ ना, और करके भी सावधान रहो। एक बात बताओ, बिना बाजार में जाए तुम्हें पता कैसे चलेगा कि असलियत शांति है कि नहीं? कई लोग ऐसे होते हैं और अपन उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब जानते हैं कि प्रवचन किया, अब 2 शब्द उनके बारे में बोला, उसके भग जाते हैं, हमें नहीं सुनना, हम तो चले। इतने डर क्यों नहीं? क्या आफत है? शांति से रखो। हम तुम्हारी प्रशंसा तो कर ही नहीं रहे वैसे भी। अगर तुम्हारा वेद ज्ञान पक्का है तुम तुम्हारी कर रहे क्या? हमारे बीच में पंडित विवेक कुमार जी पधारे थे, बहुत बढ़िया स्वाध्याय उन्होंने लिया। इसमें पंडित विवेक कुमार मैं नहीं हूँ, स्वाध्याय में ले नहीं सकता क्योंकि वाणी का कर्ता मैं नहीं हूँ। तो ये जो प्रशंसा कर रहा है ये मेरी तो हो नहीं रही, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? और आचार्य कहते यही तो परीक्षा की घड़ी है कि तुम्हारा श्रद्धान है कितना मजबूत। और अगर तुम विवेक कुमार की प्रशंसा होती है और तुम्हें घबराहट होती है तो इसका मतलब अंदर बहुत कमजोरी है। नहीं समझ में आया? देखो भाई ये बात अच्छे से समझो, बिना परीक्षा दिए हुए पास नहीं होते, परीक्षा तो देनी पड़ती है। ऐसे ही कोई वन जंगलों में जाके बैठ जाए, अरे हमारे मुनिराज भी देखो भाई साहब गृहस्थों के बीच में आते, वे भी देखते कि क्या भरा पड़ा है अंदर। सब कहते ना कर्म तो हमारे शिक्षक हैं। हाँ, कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। हाँ, शिक्षक हैं, शिक्षक है। तो अगर तुम बाजार में आओगे ही नहीं, मैं कहानी कहता हूँ ना कि एक आदमी क्रोधी था और क्रोध को जीतना चाहता था, क्रोध से बहुत परेशान। तो किसी ने सलाह दी क्रोध को जीतना है तो हिमालय पे जाओ, ख्याल में है ना, और वहाँ साधना करो, क्रोध जीत जाओगे। उसने कहा पक्का? बोले हाँ सर। तो क्रोध जीतने के लिए वो हिमालय पे चला गया और वहाँ जाके 2 साल 4 साल 6 साल अपना बिताया और देखा उसने 2-4 साल में उसे क्रोध आना बिल्कुल बंद हो गया, क्रोध आता ही नहीं, मान कसाय के भाव आते ही नहीं, मायाचारी होती नहीं, लोभ कसाय आती नहीं। तो उसको ऐसा पक्का निर्णय हो गया कि मैंने 4 कसायों को जीत लिया। अब 4 कसायों को जीत लिया तो उसने कहा चलो अब वापस अपने वतन में, अपने घर, अपने जगह संयोगों में, जब अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं वो जैसे ही हिमालय से नीचे आया तो सबसे पहले सोचा कुंभ के मेले में चला जाऊं, और कुंभ के मेले में गया और वहाँ भीड़ बहुत थी। अब कोई यहाँ से धक्का, कोई वहाँ से धक्का, और किसी ने पैर पे बड़ा जूता पहना था और उसके नंगे पैर पे पैर रख दिया, चुप गया, एकदम गुस्सा आ गया, देख के नहीं चलते, मार डालूंगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे क्रोध कहीं गया ही नहीं था, लेकिन हिमालय में अकेले में क्रोध का प्रसंग बनेगा कैसे? अरे मजेदार बात तो तब है कि प्रसंग बने तो फिर क्रोध ना, तो बात है। ऐसी शांति किस काम की? गुफा में बैठ गए शांति जी, सब तो शांति है ही, वहां शांति करेगी क्या? नहीं समझ में आया? एक आदमी साधु बन गया, और साधु बन गया और वो वन जंगलों में अपना उसने आश्रम बना लिया और वहाँ रहने लगा और बड़ा प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वो अपने पत्नी बच्चों को ऐसे छोड़ आया था और वहाँ पे रहने लगा। लोग आते थे, मिलता था, आशीर्वाद देता था, 2 बातें भी करता था और उसका एक शिष्य रहता था। एक दिन बहुत समय बीत गया, 10 साल बीत गए। 15-20 साल बाद उसकी पत्नी को भी ऐसा लगा कि अभी इतने महान आचार्य महाराज बन गए हैं
और मुझे तो छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैं तो माफ़ कर देती हूँ, गए तो आखिर आत्म साधना के लिए है, कोई बात नहीं। और मैं भी इनके दर्शन कर आऊँ। काहे के लिए गई वो? दर्शन करने के लिए वो भी गई। तो शिष्य ने देखा कि ये तो महाराज की पत्नी है, तो उसने कहा रुक जाओ। तो रोका, बोले हम महाराज से पहले परमिशन लेके आ रहे हैं, फिर अंदर आना। बोले आओ। तो महाराज के पास गए, बोले साहब वो एक महिला आई है आप, लेकिन वो महिला आपकी पत्नी है और एक बच्चा भी है और आपके दर्शन करना चाहे। बोले इधर लेके मत आना, देखो मेरी नज़रों के सामने, तुरंत तुरंत बोलो कोई दर्शन वर्शन नहीं है। तो शिष्य ने कहा महाराज आप इतनी महिलाओं को, इतने पुरुषों को आशीर्वाद देते हो, इस महिला में कौन सा कुछ लगा हो? बोले नहीं। तो उसने कहा महाराज नहीं तो आज से अपनी भी नहीं, मैं तुम्हारा शिष्य नहीं। बोले क्यों? बोले मैं समझ गया अभी आप भेद भूल नहीं पाए, अभी आपको अपनी पत्नी के अंदर राग है और उसको देख के घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। ख्याल में है ना? चीज़ों को समझो, अभिप्राय को पहचानना सीखो। हम जिस चीज़ की तारीफ कर देते हैं, आपको अज्ञानता में तारीफ करते हो, ये देखा करो कि ये आदमी इतना क्यों डर रहा है, इतना डरने का कारण क्या है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कमजोरी है और तुम उस कमजोरी को ना पहचान कर वस्तु को हटाते हो, समझे? तो वो कमजोरी दूर कभी नहीं होनी हो, कुछ नहीं होना है। और तुम्हें लोग बड़ा धार्मिक कहेंगे, बड़ा धार्मिक समझेंगे, लेकिन वो धार्मिकता का लक्षण नहीं है बिल्कुल भी। वो इस बात का लक्षण है कि अंदर अभी बहुत कमजोरी भरी पड़ी हुई है। हाँ, धूल पे धूल, बराबर बराबर बराबर। वो सर, अरे मैं तो कई बार एक प्रसंग सुनाता हूँ, हालांकि मैं नाम लेके नहीं सुनाता क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन है वो सच्चाई। एक हमारे ही में एक साधु महाराज नहीं थे, मतलब छुल्लक थे, उनकी पत्नी मर गई 20 साल बाद। उनको खबर मिली तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ झंझट टली। तो लोगों ने कहा ओ कितनी देखो धन्य है, धन्य है, पत्नी मर गई तो कहते झंझट टली, कितना बैराग है। बैराग है इस आदमी का, ये तो ना जाने दिन में कितने बार सोचता वो मर जाए तो एक विकल्प शांत हो है। ये कोई वैराग्य का चिन्ह है, ये कोई वैराग्य का लक्षण हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं। और अगर अभी मैं नाम ले दूं ना किसका प्रसंग है तो तुम उठ के मेरे को मारोगे या सच्चाई बिल्कुल उसमें लिखा है और सब उनके उसमें। तो देखो क्या कहते टोडामल जी साहब। टोडामल जी साहब कहते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के चयोपम से, ख्याल में है ना, ये तुम अच्छे से समझ लो, तुम्हारे सम्यक दृष्टि का होने का कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो तो सम्यक थे, वो तो छूट जाता है, हो जाता है, वो कोई बात नहीं। अरे तुम होने तो दो, छूटने की चिंता बाद में कर लेना। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ, अन्यथा मत लेना, हमारे यहाँ पढ़ाई इतनी है कि आदमी उपसम भी ना ले। कई लोग ऐसे होशियार हैं, हम उपसम नहीं लेंगे, वो तो छूट जाता है। उन्हें कौन सा लोग, कौन सा चाहिए? कह रहे 6 उपसम या छायक, कम से कम छायक नहीं तो 6 उपसम तो, जैसे कहीं पट रहा हो है, जैसे कैटेगरी चुनना हो, इनको कौन सा लेंगे है? चलो ये हमारे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये गजब गजब के लोग हैं, हाँ ये लगे रहते हैं बैठे बैठे सब। कई पहले 3 तरह का उपसम 6 उपसम छाया के सम्यक होता था ना, कई लोग मुझे से पूरे पूछते थे सब उपसम कैसे होता है, उपसम में क्या होता है, 6 उपसम में क्या होता है, छायक में क्या होता है। मैंने क्या करोगे? कैसे हम तीनों को समझ लेंगे फिर सोचेंगे कौन सा लेना है। तो मैंने कहा बेटा तुम जिंदगी भर समझोगे, ले नहीं पाओगे। लेकिन हमारे यहाँ गजब गजब की पढ़ाई है, पढ़ रहे हैं लोग बैठे बैठे, कितने तरह का सम्यक, 10 तरह का, ये सम्यक वो सम्यक, दे भेद वो भेद, दे भेद दे भेद दे भेद दे भेद। और सुनो, एक तरफ कहते भी जा रहे हैं
अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। और रात और दिन पढ़ रहे हैं भेद पर भेद, कैसे काम चलेगा? मैंने कल कहा था ना, अरे जितनी पढ़ाई कर ली उसकी परीक्षा तो दे लो। आगे की पढ़ाई आगे की क्लास में तभी तो कराएंगे जब ये परीक्षा में पास हो जाओगे। यहाँ कोई परीक्षा होती नहीं, क्योंकि यहाँ परीक्षा लेने वाला कोई दूसरा नहीं है, स्वयं को लेनी है। अरे मैं कहता हूँ तुमने 6 द्रव्य सीख लिए 6 द्रव्य, भाई साहब सीख लिए 6 द्रव्य। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के नाम जानते? हाँ सब जानते। 7 तत्व के? हाँ सब जानते। इतना ही तो सीख लो, इसकी परीक्षा दे लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये बात जब तक अनुभव में नहीं आ जाए तब तक आगे की पढ़ाई किस काम की? यही हो रहा है। पता चला पढ़ाई एमए की हो गई और परीक्षा पहली क्लास की भी नहीं थी, पता ही नहीं है पास हुए कि नहीं हुए। बस समझ में आता कि नहीं आता? लौकिक पढ़ाई में एमए की डिग्री जिसके पास है, इसका मतलब इसने ग्रेजुएशन भी किया है, इसका मतलब इसने 12th भी किया है, इसने फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दिया, इसने 10th का भी दिया, तभी तो एमए में है। लेकिन जैन धर्म में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले एमए की बातें करते हैं और पहली क्लास की नहीं थी। और क्या सोचते हैं, ऐसी मान्यता भर दी किसी ने, पता नहीं कहाँ से भर गई, कि तुम तो पढ़ते रहो पढ़ते। मैं आज कल रात में लेटे लेटे सोच रहा था, विचार कर रहा था कि हे जिनेंद्र भगवान, ये लोगों की कैसी बुद्धि है कि ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ते चले जाते हैं, ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक भी ग्रंथ में लिखी हुई बात का श्रद्धा नहीं करते। और ऐसा और पढ़ा दिया कि तुम तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आगे आने वाले समय में कभी होगा, अभी गहराई से सीख लो, फिर अगले जन्मों में कहीं ये वो और वो संस्कार हो जाएंगे, फिर वहाँ सम्मिशन मिल जाएगा। तुम तो अभ्यास करते रहो। किस बात का अभ्यास करते रहो? शास्त्रों के अभ्यास करने से 3 काल में आत्मा नहीं मिलता, आत्मा का अभ्यास करने से मिलता है। शास्त्र तो पता, मैंने कल ही के प्रवचन में कहा था ना, जो पंडित बन गया वो तो प्रवचन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? हमारे बस सेन जी हैं जैसे, आप हो जैसे, वो जो पुरानी सुना। अब आपने डॉक्टर साहब को भी सुना, डॉक्टर साहब के चेले चपाटों को भी सुना, अब उनके भी चेले चपाटे हो गए, उनको भी सुना, उनके भी चेले चपाटे हो गए, उनको भी सुना। अरे भैया इसको बंद करो कि साहब ये सब कर रहे हैं। अरे वो तो सब करेंगे ही, वे तो वहाँ से निकल ही रहे इस काम के लिए तुम्हें। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने पढ़ाया था वो काफी है धर्म के लिए कि साहब तो स्वाध्याय बंद कर दें। मेरे जैसा आदमी मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास जीवन में 24 घंटे में 1 ही घंटा है और तुम्हें तत्व ज्ञान पूरा पता है, तो तुम स्वाध्याय में जाके जगह वो 1 घंटा तत्व विचार करो। अगर तुम्हारे पास है ही 1 घंटा, और अगर 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, तो 1 घंटे स्वाध्याय में बैठ जाओ, तो बाकी विचार करो। लेकिन जो जीव तत्व विचार नहीं करते, तत्व पता होने पर भी, लाइन नोट करो, जो जीव तत्व पता होने पर भी, वस्तु स्वरूप पता होने पर भी तत्व विचार नहीं करते और पढ़ाई करते रहते, वे बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं। भैया हमें यहाँ कोई पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें कोई यहाँ आगे जाके पंडिताई नहीं करनी है, हमें किसी को पढ़ाना नहीं है, हमें भैया अनुभव करना है आत्मा का। नहीं समझ में आया है? संजीव जी यहाँ थे, 1 मिनट बाद शिवाजी पार्क थे, 1 मिनट बाद जयपुर थे, यहाँ भी पढ़ाया, वहाँ भी पढ़ाया, वहाँ भी पढ़ाया। भाई उनका काम है, हमें थोड़ी बनना है संजीव जी। समझ में आया ना मेरी बात? मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है। वो पढ़ाने नहीं, मैं उनका सुबह का भी सुनूंगा, मैं उनका दोपहर का भी सुनूंगा, मैं उनका शाम का भी सुनूंगा। अरे भैया तुम सुबह का जो सुना है वो दिन भर में पचा तो लो। क्या करोगे इतना सुन के? क्या करोगे? क्या होता है सुनने से? नहीं साहब, सुनने से शांति तो मिलती है,
तो वो शांति 2 पौड़ी की है, उसमें कुछ दम नहीं रखा। क्या रखा उसमें? लोग ऐसे ऐसे देखे बसंत जी मेले, आपने भी देखे हो, जो हमने देखे तो आपने भी देखे, हमने और ज़्यादा देखे। अभी भी देख रहे हैं? नहीं, अभी देख रहे हैं? अभी भी देख रहे। हमने ऐसे देखे भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। कई लोग ऐसे अंधे भक्त हो जाते हैं किसी किसी के, कि वे कुछ भी बोले रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। नहीं समझ में आया? उनके कमरे में कुछ बोल रहे हैं, जैसे दिव्य ध्वनि गिर रहे, एक शब्द इधर उधर ना हो जाए, ऐसे पैसा नहीं होते वे हैं, 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो जाए। कई तमाशे देखता हूँ, एक से एक तमाशे। उनका सम्मान हो रहा है, अबे सम्मान के संबंध में जो बोल रहा है उसको भी रिकॉर्डिंग करती है। ये भी सुनो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनो क्या कह रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? क्या पागलपन चल रहा है? ये घंटे जी आदमी जो बोला है अभी समय सार पे, उसमें तुम्हारी तृप्ति नहीं, उसमें तुम्हें समझ में नहीं आया। जो वे कमरे पे स्पेशल बोलेगा, 1-1 मिनट का लगाते फिरते, निकलना जाए कुछ। मैंने 2-4-10 बार देखा, मैंने कहा शांति रख लो यार, ऐसा तो भगवान का भी भगत नहीं होता होगा। भगवान भी इतने बार बोलते कि वहीं बैठे रहते क्या दिन भर? ये भगवान के कितने घंटे से ध्वनि गिरती है मेरे को ज़्यादा याद नहीं भैया, 7 घंटे 14 मिनट 13 मिनट ऐसा कुछ है। तो क्यों वे जो दिव्य ध्वनि वाला जब समोषण लगता होगा तो वे श्रोता तो वहीं बैठे रहते होंगे 7 घंटा, हिलते ही नहीं होंगे, क्योंकि हिलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे? दिव्य ध्वनि चालू हुई, एक तो दिव्य ध्वनि सुनो, जब दिव्य ध्वनि बंद हो जाए तो भगवान के दर्शन करो, इतने में फिर चालू हो जाएगी, फिर दर्शन करो, फिर कितने बार इसी में लगा। अरे भैया, जो भगवान आत्मा की बात आई, अपने सुकमाल मुनिराज, सुकमाल ही है ना वो, नहीं गजकुमार नेमीनाथ के समूषण में बैठे थे, सुने और एकदम उठ गए, बीच में से निकल गए। तो ऐसा प्रसंग बनता है कि सब लोग देख रहे हैं कि जी देखो कैसे, बताओ यहाँ दिव्य ध्वनि चल रही, छोड़ के जा रहे, और पता चला यहाँ सब सोचते रह गए कि क्यों चले गए, और 1 घंटे बाद खबर मिली कि वे तो खुदा ही हो गए केवल ज्ञानी। जैन धर्म तो ये है, जैन धर्म ये कोई मतलब थोड़ी है कि तुम महावीर के उठ के चले गए तो महावीर का अनादर हो गया। भाई अनादर इसमें होता है कि तुम गए किस काम के लिए। तुम मेरे प्रवचन में बैठे उदाहरण के लिए, उठ के चले गए ऊपर, वेद ज्ञान करने लगे, तुम्हें लगा कि अब मुझे नहीं सुनना, तो ये अनादर नहीं है, ये तो आदर है। सही, ये तो सबसे बड़ी आदर। कई लोग कहते भगवान के सामने जाओ तो ऐसे आंखें खुल कर रहो, क्यों आंखें बंद कर लोगे तो ब्याह होते नहीं साहब। अपन आई यहाँ भगवान को देखने, क्या देखना है भगवान, क्या देखना है बोलो, क्या देखना है भगवान, क्या देखते हो? चलो आँख खोल के क्या देखते हो बताओ? रंग रूप देखते हो, सोने की प्रतिमा है कि पीतल की है कि काय की है, पाषाण की, वो देखते हो क्या? या कैसे इसका फेस बना हुआ है, कितना सुंदर। कई लोग कहते देखो तो भगवान कितने सुंदर है। भगवान सुंदर होते हैं? बताना कोई भगवान सुंदर होते हैं? कितनी प्रतिमा सुंदर है, क्यों प्रमोद जी? वाह, कितनी कितनी एकदम मुस्कुराती हुई। पता है तुम्हें ये सब क्या है? ये तो वीतरागता से भी खंडित हो गए तुम, ये तो राग की भक्ति करने लग गए तुम। कौन से भगवान सुंदर है? क्या सुंदर है भगवान? वो क्या बोलते हैं, 2 हरियल 2 लाल 2 इस वर्ण के 2, है ना, सुनते हैं। मुझे कुछ याद नहीं है, ख्याल में है ना। तो भगवान के कलर है वे। पार्श्वनाथ सांवले थे। एक तरफ तो कहते हो देह और आत्मा अलग अलग है, असली स्वरूप तो ये है, और वो देह की भक्ति कर रहे हैं। तो वो शिष्य कहता है ना कि साहब अगर देह और आत्मा को एक नहीं करेंगे तो तीर्थंकर की इतनी स्तुति करी गई है देह आश्रित, वो सब झूठी हो जाएगी। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते व्यवहार से, क्या कहते हैं? मैं कुंद कुंद भगवान से भी आगे कहता हूँ। वो शिष्य मिल जाए ना तो मैं उसको कहूँ इधर आ, मैं बताता हूँ तुझे। ये जो देह आश्रित भक्ति करते हैं ये वो लोग करते हैं जिन्हें आत्मा की खबर नहीं होती। जिन्हें आत्मा की पता चल गई
वीतरागता का स्वरूप पता चल गया, वे देहाश्रित भक्ति नहीं करते। क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? जब मुझे चैतन्य स्वरूप ही पता है तो मैं देह के गीत क्यों गाऊंगा? साबलिया पारसनाथ, साबलिया पारसनाथ, शिखर पे भलो बिराजो जी, रे बाबा भलो बिराजो जी। हम गाएंगे भजन, हम गाएंगे, हम गाएंगे भजन, बोलो हम गाएंगे भजन। मैं तो गाऊंगा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं क्यों गाऊंगा भैया ये सावलिया पारना शिखर पर? ये तो भाई बहुत कमजोर, तो कुछ नहीं समझते, नहीं समझ में आया। एक बार मैं एक देवली राजस्थान में प्रवचन करने गया, तो वहाँ पे एक भजन प्रतियोगिता हुई। तो भजन प्रतियोगिता में मैं बैठा था अध्यक्ष। तो एक लड़की ने भजन गाया, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक ने गाया और एक ने गाया, मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब सब लोगों ने उसके बहुत ताली बजाई। किसके में? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। और बड़े अच्छे से गाया, सुर ताल से गाया, और रिजल्ट आने की प्रतीक्षा हुई। सबको लग रहा था वो सर पे रख दे बाबा उसका आएगा, वो तो नंबर 1 उसका आना है, कोई मतलब उसको भी विश्वास होगा, सबको विश्वास था। लेकिन मैंने नंबर 1 किया, आया आया कहाँ से कहाँ आया जाना। एकदम 2-4 लोग होते ही ऐसे, सब नंबर तो उस लड़की का लगना चाहिए, ख्याल में है ना। ऐसा उन्होंने बाद में कहा, तब क्या कहते? तो मैंने अगले दिन प्रवचन में कहा कि भाई किस बात का नंबर लगाना चाहते थे? क्या कह रही थी वो लड़की? मेरे सर पे रख दे बाबा। हमारे यहाँ ना तो बाबा है, ना सर है, ना हाथ है, ना रखने की व्यवस्था है? और और मजेदार बात है, दोनों हाथ एक भी, ये तो दोनों ही, मैंने भगवान में सारे ही अधिकार जमा लिया। और देना हो तो दीजिए, हाँ, धमकी भी, जन्म जन्म का साथ, और जन्म जन्म का नहीं। तो ऐसा लगा जैसे भगवान को पति बना लिया। देना हो तो दीजिए, जन्म ना नहीं करेंगे तुमसे शादी। ये चल रहा है क्या? अरे जैन धर्म ऐसा थोड़ा ही है, ये मुरली वाला धर्म थोड़ा ही है। राधा नाच रही, गोपियाँ नाच रही, वो धर्म हो रहा है। ऐसे धर्म नहीं होता, ख्याल में है ना। लेकिन तुम रागियों के बीच में रहते हो तो आदतें वही पड़ी हुई है, करो क्या मैं, ख्याल में है ना। तो बस जब ये भाव मैंने खोला, और उस लड़की ने गाया एक दिन, क्या था, हाँ, आया कहाँ से कहाँ आया जाते। वो क्या गजब बात है। और ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ओ यही तो काम करना है, असली भाव तो यही है बस। तो फिर वहाँ बताया तो लोगों ने कहा साहब ये बात तो ठीक है। तो भाई आप जब वस्तु स्वरूप समझ चुके हो तो आप ये ऐसे भजन क्यों गाओगे? डॉक्टर साहब, एक मिनट आपकी बात के रोक के, मैंने एक बार बलसेन जी स्मारक में एक भजन गा दिया। डॉक्टर साहब ने इतना डांटा, मुझे आज भी याद, हाँ, अकेले में बोला के डांटा, क्योंकि वो मेरे से व्यक्तिगत बहुत जाता था, मैं जानते थे, मिल बैठता था घर में। तो मैंने एक भजन गा दिया, करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना। ये गा दिया मैंने उस समय 11th में। और एक डॉक्टर साहब ने सुना, घर पे बैठ के सुनते थे, तो कहने लगे शांति से ये भजन किसने गाया? करुणा सागर। बोले वो विवेक ने। तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ सबने बहुत अच्छी ताली बजाई। और डॉक्टर साहब के पास में गया, मैं जाता था रोज, तो कहने लगे तुम्हें और कोई भजन नहीं मिला? तुम साल भर में ये नहीं सीख पाए कि करुणा सागर भगवान नहीं होते? तो वो तो दादा मैंने ऐसे ही गाया था, वो व्यवहार से। फिर लगा ये बहुत व्यवहार से गा रहा तू मेरे को है। और सुन, और तू तो व्यवहार समझता है, तेरे सुनने वाले व्यवहार समझेंगे। डॉक्टर साहब इस बात पे बहुत बल देते थे, अभी भी देते हैं वो, कि भाई तू तो समझता है व्यवहार है,
लेकिन नीचे वाला आम पब्लिक क्या समझे व्यवहार? वो तो ये सोचते जितने बड़े पंडित जी गा रहे करुणा सागर भगवान तो होंगे ही। तो पंडित साहब ने क्या करा, जो आप गा रहे हैं शांत छवि देख के गर्दन भी हैरान है। हाँ तो बड़े पंडित जी गए गर्दन गर्दन जो है हाँ, चार ज्ञान के धारी वो हैरान हो गए, वे हैरान हो गए। शांत छवि देख के। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ भी बना लो, कुछ भी बनाओ आप, आपका जो मन करे। भाई साहब, मैंने दादा का इतना अनुसरण किया है, डॉक्टर साहब का इतना साथ में रहा मैं, इतनी बातें सीखने को मिलती थी। दादा कितनी बात बढ़िया समझ। दादा कहते, किसी ने कहा एक प्रश्न कि साहब पद्मावती धर्मेंद्र हमारे साधर्मी है कि नहीं? अरे साधर्मी हुए कि नहीं? क्योंकि पार्श्वनाथ की रक्षा करी और वे भी जैन धर्म को मानने वाले, और हम भी जैन धर्म को, तो हम हमारे साधर्मी हुए कि नहीं? क्या बिल्कुल बिल्कुल सही साधर्मी। तो बोले साहब साधर्मी को जय जिनेन्द्र कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल साहब कर सकते सो क्या। तो बोले ये जो मंदिर में पद्मावती धड़ेन्द्र बैठी रहती है और हम इनके सामने जाके इनको जय जिनेन्द्र कर लें तो क्या दिक्कत है? अब बोलो क्या करोगे तुम? डॉक्टर साहब है, डॉक्टर भरी सभा बता दे दादा ये कि मैंने पूछ लिया भरी सभा क्या कहोगे? हाँ नहीं कर सकते क्या? तो दादा ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, जय जिनेन्द्र तो कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तुम तो जय जिनेन्द्र करोगे, तुम्हारे पीछे वाले को क्या पता कि तुम जय जिनेन्द्र कर रहे कि नमस्कार कर रहे? वो तो बेचारा नमस्कार ही कर देगा और तुम्हारे चक्कर में गृहीत मिथ्यात्व चलेगा। भाई साहब, बात अकेली ये नहीं सोची जाती कि मैं समझता हूँ, बात ये भी सोची जाती है कि तुम ये जो बोलोगे इसका असर कहाँ तक कैसा जाएगा, ये सब सोचना पड़ता है। ईमानदार होने के लिए ईमानदार होना, हाँ, देखना भी जरूरी है। हम तो साहब ऐसे ही चले गए थे रे, ऐसे चले गए थे भाई, तो दूसरा आदमी को तो ये गलत। तो वो कहते साहब हम तुम्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं वस्तु स्वरूप में कि तुम जो भगवान की बाहर की स्तुति करते हो। अब देखो चूंकि जिनवाड़, पता आपको और खतरनाक बात बोल दूँ तुम्हें, थोड़ी सी खतरनाक। देखो भाई, हाँ बोल देता हूँ। देखो हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते कि तुम ये मत लिखो, लेकिन पकड़ सकते हो क्या? जिनवाणी में हजारों वर्ष से लिखी जा रही इतने सास, हम किसका हाथ पकड़ सकते हैं? किसको रोक सकते हैं कि तुम मत लिखो? अच्छा बताओ। और अगर कोई चीज़ 300 वर्ष 400 वर्ष पहले लिख गई, उदाहरण के लिए, अब वहीं वीतरागता की बात भी लिखी है, वहीं राग की बात भी लिखी है, शास्त्र एक ही है। आपको नहीं पता अपन कितने होशियार लोग हैं। अब कौन कहे कि हटा दो? एक करुणा सागर भगवान कोई लिख गया, अब वो ज्ञानी था इस बात का तो हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, और वो अज्ञानी था इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है, और हम किसी का अधिकार भी नहीं किसी को ज्ञानी अज्ञानी कहने की। अब वो लिखा ही गया और वो जिनवाणी में छपा हुआ है और 100 200 500 1000 वर्षों से चलता हूँ, और क्या करें? तो दो बातें होती हैं कि अपन ने उसके लिए तर्क निकाला कि व्यवहार नहीं सही, ऐसे है क्योंकि भाई हम उसको हटा नहीं सकते, और गाने वाले तो गाएंगे, तो बनने का कोई बात नहीं, व्यवहार नहीं सही है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस व्यवहार नहीं की ज़रूरत है कहाँ? नहीं समझ में आया? ज़रूरत है? अरे बोलो ज़रूरत है। ये विधानों में जो नई नई तर्जों में गाने बनाते हैं और गा देते हैं, ज़रूरत है उनकी? अरे ज़रूरत है। ये तो आप राग की पूर्ति के लिए गाते हैं, सही पूछो तो ऐसी तर्जों की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानता। अब तुम उसे व्यवहार के नाम पर खतौनी करते जाओ तो करते जाओ, वो तो दम तो नहीं है। सावलिया पाशनाथ शिखर पे भलो, अब जिसने लिखा था और जो वहाँ गा रहा है उससे तो नहीं लड़ा जा सकता ना कि तू क्यों गा रहा है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ज्ञानानंद स्वभाव ही आता है, तुम्हें आत्मा के भजन आते हैं, तुम्हें गायक के भजन आते हैं। एक बार जबलपुर में था, मैं मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, मुझे आज भी याद है। तो मैं बड़े पंडित साहब की 2-3 स्तुति गा रहा था। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसे गा रहा था, है ना। और एक महिला आई मेरे पास, मुझे आज भी याद है जल्दी,
ये भैया आप कहाँ से आए? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? दिल्ली से आया हूँ। बोले भैया ये भजन कहाँ से गा रहे हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये मुझे लिख दो। अरे मैंने कहा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इस सारे के सारे जबलपुर में बाजार में जो मंदिर है ना भालके का, वहाँ चले जाना, वहाँ सब रखा है, ये रविंद्र जी आत्मन की रचना है, वहाँ से ले आना पुस्तक। वो बीमारी थी अब, लेकिन उसको ये भजन सुनने ही नहीं मिले बेचारी को, तो वो कौन से गाएगी? समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो तो वही गाएगी। अब अपन के आरोप लगाते हैं मुमुक्षुओं पे, तुम नरेंद्रम भरेंद्रम नहीं गाती। क्या नहीं गाते? याद है ना, बचपन में गाते थे। तुम लोग भक्तांबर नहीं गाते, तुम लोग पार्श्वनाथ चालीसा नहीं पढ़ते, तुम लोग वो और क्या है तो सही है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वो तुमसे लागी लगन नहीं गाते, पार्श्वनाथ नहीं गाते। ये क्यों भैया? हम इसलिए नहीं गाते कि हमें उससे बढ़िया बढ़िया माल मिल गया, उससे बढ़िया बढ़िया बात मिल गई। जब तक नहीं मिली थी तो हम भी गाते रहते थे, हमें कुछ समझ में तो आता नहीं था। नरेंद्रम भरेंद्रम सुरेंद्रम आदि सब नमो जोड़ हाथ, हम भी गाते रहते थे। लेकिन भाई हमें जब ज्ञानानंद स्वभाव ही मिल गया, हमें आत्मा के इतने सुंदर सुंदर गीत मिल गए, वेद ज्ञान के गीत मिल गए, तो हम ये राग वाले गा के इतना टाइम क्यों बर्बाद करें? नहीं समझ में आया? हम क्यों गाएं? तेरे हुए कल्याण पांच मेरा एक कर दे, कौन कर दे? अरविंद जी, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, 10वीं जब तक पढ़ता था मैं, 10वीं समझ लो, जब तक जयपुर नहीं गया था, 12वीं के बाद गया था, 12वीं तक मेरे को इतने भजन आते थे रंग राग के, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। पूरे 10 लक्षण में अपने गांव के मंदिर की शान था मैं, ये रंग राग के भजन गाने के लिए। सागर के बीच कटरा बाजार में जाके गाता था मैं स्टेज पे सब भजन, ख्याल में है ना। लेकिन अब नहीं गाता। अब कोई कैसा आप क्यों उनमें कह रहे क्यों गलत लिखेगा, तो मेरे जैसा तुम्हें तो वही व्यवहार से है, व्यवहार से कुछ नहीं है। वे अत्यंत अज्ञानियों के द्वारा, रागियों के द्वारा लिखे जाते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं। अब आज कोई भी भजन बना देता है, कुछ भी तर्ज मिला ली है, तर्ज मिला ली, वो तर्ज पकड़ ली वो वाली, और शब्द डाल दिए जे वाले, हो गया। उसमें है क्या है? हम वहाँ गए कुंडलपुर, एक गाना आया, एक बार आजा आजा आजा, तो वहाँ था वो लड़की को बुला रहा था। इसने क्या किया? एक बार आजा 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 बड़े बाबा। ये भजन बनाने में कौन सा कठिन है भाई? बड़े बाबा डाल दो, फिर वो शब्द बदल दो, हो गया भाई। तो भाई जैन दर्शन में ये जो बातें हैं, ये व्यवहार के खाते में डाल देते, वो इसलिए डाल देते हैं कि संसार में सभी वीतरागता को नहीं समझ सकते। कोई भी कौम, कोई भी संप्रदाय रंग राग के बिना रह ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो तुम, रंग राग तो चाहिए ही चाहिए, किसी ना किसी रूप में चाहिए। तो ये जैनी भले ही वीतराग धर्म को मानते हैं, लेकिन रंग राग के बिना नहीं रह सकते। तो वो रंग राग वाले भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। नहीं समझ में आ गया? पकड़ में आया कि नहीं आया? लोग पहले हल्ला मनाते हैं, बिना म्यूजिक का विधान करो, और जब 1-2 बार करा तो मजा नहीं आता, तो म्यूजिक ले आओ। तो वो म्यूजिक किसके लिए आया? भगवान के लिए आया। अरे भाई तुम्हारे राग की पूर्ति के लिए आया है, उसमें धर्म का क्या लेना देना है? इतनी बात समझ में नहीं आती, वह धर्म के नाम पे मर देते हो। तो ख्याल में आ गया, रागी जीवों के लिए ये सब व्यवस्था है। जिन्हें वीतरागता का भाव भाषण हो गया, उन्हें तो भाई साहब अंदर की अनुभूति दिखती है, ज्ञायक भाव दिखता है। जिनेंद्र भगवान के सामने भी वो ऐसी स्तुतियां करते हैं जिनसे वीतरागता प्रकट होती है। अभी का समय हो गया।